8 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो हुई घटना के बाद देश भर में आक्रोश है। एक जूनियर डॉक्टर जो लंबी शिफ्ट के दौरान सोने चली गई थी, उसके बाद उस अस्पताल के सेमिनार हॉल में उसके साथ दुष्कर्म और फिर हत्या। लाश के पोस्टमार्टम के बाद कई तरह के रिपोर्ट सामने आया है। क्या ट्रेनी डॉक्टर को पता चल गया था कि हॉस्पिटल में मानव तस्करी और सेक्स रैकेट चल रहा है? क्या है आखिर उस वायरल ऑडियो क्लिप की सच्चाई? एक नेता के पास से जो व्हाट्सएप ग्रुप से स्क्रीनशॉट मिला, उसके आधार पर कई तरह के खुलासे हुए हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कहानी के नए एपिसोड में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल आइटम दिख रहा है उसे दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के पास साथ रेप और मर्डर कई तरह के सवाल के घेरे में है। अब तो कई ऐसे रंगीन आरोप भी अस्पताल के दामन पे उठने लगे हैं, जो एक बड़े रैकेट और गंदे धंधे की ओर इशारा करता है। उसी रोशनी में अब तक ये भी कहते सुना जा रहा है कि दरअसल इस ट्रेनी डॉक्टर का मौत का घात इसलिए उतार दिया गया क्योंकि इस अस्पताल के कुछ गहरे राज थे जिसे वो जान चुकी थी, लिहाजा उस रास्ते के हटाने से पूरी ये साजिश है। सीबीआई ने अब तक 19 लोगों से पूछताछ की। इसके आधार पर ज़्यादातर लोग ने अस्पताल में मानव तस्करी के रैकेट इसको लेकर जानकारी दी। जांच के आधार पर पता चला है कि अस्पताल के भीतर एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, जिसका संबंध मानव अंगों के अवैध कारोबार और इसे उठाने की कोशिश के कड़ी में ट्रेनी डॉक्टर को अपनी मौत का अंजाम देना पड़ा। सीबीआई अधिकारी का कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो गैर कानूनी है। अस्पताल सेक्स और ड्रग्स का अड्डा बन गया है। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज के कचरे का निपटान, कुछ दवाओं और ऑपरेशन के उपकरणों की सप्लाई बगैर ठेके के सवाल पर भी घेरे में है। ऐसा माना जा रहा है कि इस काले करतूत की जानकारी ट्रेनी डॉक्टर को लग चुकी थी। वह इसे उजागर करने की धमकी दे चुकी थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाना ज़रूरी हो गया था और उसे तरपा कर मौत का घात उतार दिया गया। दूसरी तरफ एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक इंटर्न और दूसरे अस्पताल के पीजीटी डॉक्टर के बीच की बातचीत है। उस ऑडियो की पूरी तरह से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बातचीत के दौरान एक इंटर्न ने पीजीटी डॉक्टर को दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर को बताया कि असली कहानी कुछ और है। यह पूरा मामला एक नाटक है और घटना को अंजाम देने वाले असली अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रही है। ऑडियो के इंटर्न में आगे कहा गया है कि यह देखकर मुझे अच्छा लगता है कि बाहरी लोग हम पर निर्भर है और इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं टिक सकते। संजय राय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिसका परिवार काफ़ी ऊंचे पदों पर है। मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। और अब उसे बचाने के लिए कई तरह के खेले जा रहे हैं। ऑडियो में इंटर्न पीटी डॉक्टर से बाहरी मदद की गुहार लगा रहा है। आशंका किया जा रहा है कि इस कांड में 2 या 3 से अधिक लोग शामिल हैं, क्योंकि किसी को गाला घोटने के लिए 2 हाथों की ज़रूरत होती है। ये पूरी कहानी है कोलकाता कांड की, जो इंसानियत के ऊपर कई तरह की सवाल खड़ी करती है।